सामने तुमने तलवार के सामने शलवार पहन ली थी। अल बगदादी तक एक ही सोच है, जो मोहम्मद के नहीं हुए वो हिंदुस्तान के कैसे हो सकते हैं, जो उनके नवासों के नहीं हुए उसके कैसे हो सकते हैं। हमको सिखा रहे हो। हमने तो और हमारे डीएनए में तो राजा दाहिर सेन का इतिहास नहीं पढ़ा है तुमने, और मक्कार इस देश के इतिहासकारों ने पढ़ाया नहीं है, और हमें यह जिज्ञासा नहीं है कि हमारे पूर्वज कौन थे। राजा दाहिर सेन सिंध का आखिरी राजा था, उसका इतिहास पढ़ लेते, तब भी मुसलमान अपनी मुंह नहीं खोलता आपके सामने। मोहम्मद साहब के परिवार में नवासों के नवासे जो भी रह गए थे, राजा दाहिर सेन ने अपने किले में उनको छुपा करके शरण दी। लेकिन बदकिस्मती और ट्रेजेडी देखिए कि कासिम जो चला था वहां से, पूरा नाम उसका क्या है, मोहम्मद बिन कासिम। जो मोहम्मद बिन कासिम आया, उसने खानदान के खानदान मारे, मोहम्मद साहब के खानदान को मारा। राजा दाहिर उनके खानदान को बचाते बचाते लड़ते लड़ते शहीद हो गया, लेकिन मोहम्मद के बच्चों पे उसने आंच नहीं आने दी। उस मोहम्मद बिन कासिम ने मोहम्मद के खानदान को मारा। पाकिस्तान का आज हीरो मोहम्मद बिन कासिम है। कहां के मुसलमानों हो और किस जगह के मुसलमानों हो, हमारे मुसलमान होने पे मुझे शक है। और मेरा शक इसलिए है, जो मुसलमान हैं पूरी दुनिया में, जो कुरान को मानते हैं, जो शरिया को मानते हैं, जो हदीस को मानते हैं, वो मुसलमान होने का पाखंड नहीं करते। तुम मुसलमान नहीं हो, तुम इस धरती पे मुगलों द्वारा अत्याचारों के सामने तुमने तलवार के सामने शलवार पहन ली थी। तुम कन्वर्टेड हो, इसलिए तुम मोहम्मद के बारे में नहीं जानते। लेकिन हिंदुस्तान में पॉलिटिकली मुसलमान होना एक फायदे का सौदा है। सत्ताएं डरती हैं, लोग डरते हैं, समाज डरते हैं, नाजायज मांगों को लोग मान लेते हैं। इसलिए तुम असली मुसलमान नहीं हो, तुम कन्वर्टेड मुसलमान हो। इसलिए तुम सही इतिहास नहीं बताते। तुम्हारा इतिहास मोहम्मद बिन कासिम से नहीं होता। तुम वो बुज़दिल लोग हो कि तुम्हारे पूर्वजों ने लालच के मारे या तलवार के डर से अपना धर्म छोड़ के मजहब में चले गए थे। मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूं, जब वो आपको डराते हैं, आप तलवार से डर जाते हैं, आप फतवे से डर जाते हैं, तो कभी आप भी तो उनसे सवाल पूछो कि पागलों और जाहिलों, तुम किसको डरा रहे हो? हमारे बाप दादा पुरखे तब नहीं डरे तुम्हारी उस तलवार से, तो आज हम तुमसे डरेंगे? तुम तो डरे हुए लोग हो, हमें क्या डराओगे यार? ये बोलना शुरू करा है आपने, इसीलिए इस देश में बड़ी उथल पुथल है। इसलिए लोगों को मोदी नाम की जो चीज है, ये कोई शख्स नहीं है, मोदी कोई एक इंसान नहीं है। मोदी 1000 साल के बाद, 1000 साल पे सनातनियों पे 2 अत्याचार जो जुल्म हुए हैं, उस जुल्म को समाप्त करने वाली एक खुटी है जिस पे मोदी टंगा हुआ है। यह वो सोच है जिसके 7000 साल की तकलीफों को दूर करने के लिए हमें लगता है कि यह आदमी आया है, इसलिए पूरा देश उसके साथ खड़ा हुआ है, और हर आदमी यह चाहता है कि इसको समाप्त करना चाहिए। इसलिए यह देश ने अपनी दिशा तय कर ली है। आपने टॉपिक बहुत अच्छा रखा है। अब मुझे और आपको, सौरभ भाई ने अपनी दिशा तय कर ली है, मैंने अपनी कर ली है। बहुत सारे लोग इस देश में, चाहे वो विवेक अग्निहोत्री जैसे फिल्मकार हों, वो भी बहुत पैसा कमा सकते थे 2 गाली देकर के भारत के सनातन को, 2 गाली देकर के देश के सरकारों को। वो भी क्या कहते हैं, उस लाइन में खड़े हो जाते जहां बहुत सारे राइटर और एक्टर हैं जो उनकी मर्जी के बगैर पैसा नहीं लेते, खड़े हो सकते थे। लेकिन विवेक अग्निहोत्री ने भी वही रास्ता चुना जो सौरभ भाई ने चुना, जो मैंने चुना।
और उन्होंने रास्ता चुना, इसलिए एक पिक्चर बनाई जिसका नाम है ताशकंद फाइल। वो देश की पहली ऐसी पिक्चर है जिसमें स्क्रिप्ट नहीं लिखा गया है, सारा डॉक्यूमेंटेशन है। कोई अपनी तरफ से उसमें नैरेटिव पैदा नहीं, सिर्फ डॉक्यूमेंट के आधार पर, और ये डॉक्यूमेंट भारत से और पूरी दुनिया से लाके बनाए गए। वही शख्स फिल्म बना रहा है कश्मीर फाइल। आप सब लोगों से मेरी विनती है, ऐसे लोगों को आप कैसे ताकत दे सकते हैं, यह आपको तय करना है। इसलिए कि वैसे ही बड़ी मुश्किल के बाद एक मौका आया है, इसलिए मैं कहता हूं 4 साल का समय नहीं है, यह 4 साल के समय को 400 साल में कन्वर्ट करना है। बहुत पैसा आपने कमाया होगा, बहुत रुतबा कमाया होगा, कोई याद नहीं रखता है। दुनिया में किसी बड़े आदमी का नाम नहीं आता है कि उनकी 500 इंडस्ट्री थी, उनकी उसमें बड़ी फैक्ट्री थी, उनका हीरे का कहीं पढ़ा आपने इतिहास में? इतिहास में धारा के विपरीत जाके जो खड़े होते हैं उन्हीं का नाम आता है। धारा के विपरीत खड़ा होना बहुत मुश्किल था, लेकिन आज बहुत आसान है। मुंबई जैसे शहर में रात के 9 बजे करोड़पति लोग इसमें बैठे होंगे, बहुत काम उनके पास होंगे, लेकिन दुनिया भर में जो लोग बातें कह रहे हैं, सौरभ भाई जो बात कर रहे हैं, उस दिल ने उनके मन में कहीं कोई आग पैदा कर दी है, इसीलिए वो यहां बैठे हुए हैं। यहां से आपको ना कोई टिकट मिलने वाली है, ना यहां से कोई आपको पद मिलने वाला है, ना कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, लेकिन आप सब कुछ जानना और जीना चाहते हैं। ये भूख आपको दिल्ली से अपने अपने घरों से उठा के लाई है। नीना जी 3.5 घंटे का सफर करके आई हैं, जितनी देर में मैं दिल्ली पहुंच जाता हूं। कोई बात जरूर है, इस लॉ को जलाए रखिए। यह समय कम है, लड़ाई बहुत है। अपने बीच में फैले हुए कंफ्यूजन को दूर करिए। अपने बच्चों के साथ बैठिए जिनको मार्केट में कंफ्यूज कर दिया गया है। अपने बच्चों को सच बताइए। बहुत कम समय है, मैं जानता हूं कितना कम समय है। हर दिन चैलेंज है सरकार के अस्तित्व के ऊपर। अंतरराष्ट्रीय ताकतें लगी हुई हैं। एक घटना को गार्डियन कैसे लिखता है, वॉशिंगटन पोस्ट कैसे लिख रहा है, बीबीसी कैसे लिख रहा है और अल जजीरा कैसे लिख रहा है। सब लोग मिल गए हैं। सबकी कोशिश है कि 2020 का जो भारत है, जो अपने इतिहास की तरफ लौट रहा है, जब पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर, वर्ल्ड जीडीपी में आपका 33% का कंट्रीब्यूशन था। अगर आप उधर लौटे तो पड़ोसियों की दुकान बंद होगी। उनकी भी जो है वो काका आजकल एमएलए बने घूम रहे मोदी के पीछे पीछे। चुनाव जीतने के लिए यहां आए थे कि गुजरातियों से कुछ रिक्वेस्ट कर दो कि मुझे वोट दे दें। तो ये ताकत जो है, ये आपकी ताकत है कि दुनिया का सबसे बड़ा ओहदेदार, जिसके वहां लाइन लगाई जाती थी कि कौन मिलेगा, वो आपके प्रधानमंत्री के पीछे पीछे एक एमएलए के कैंडिडेट की तरह घूम रहा है। इस सच्चाई को समझिए। वो गुजरात देखने नहीं आया था, उसको मालूम है कि वहां पे नैया डूब रही है, और यही है जो अपने भी जितवाएगा और मुझे भी जितवा देगा। गुजराती यही कमाल नहीं करते, वहां भी करते हैं। इसलिए इस बात को सोचिए। प्रवीण मेहता जी, आप अकेले हैं, आपके साथी आज क्यों नहीं आए? बहुत सारे। ये प्रवीण मेहता जी भी हैं, ये विपुल शाह भी जी हैं। मैं इन सब के नाम इसलिए लेता हूं, मुझे इस बॉम्बे में कोई नहीं जानता था 3 साल पहले, और क्यों जानेगा, मैं कुछ था नहीं। लेकिन प्रवीण मेहता से लेकर के पंकज भाई, विपुल भाई, इन्होंने एक प्रोग्राम कराया, और उस प्रोग्राम में एक तस्वीर विपुल भाई, वो सौरभ भाई मेरे पास भेजी इन्होंने। मैं घंटों उस तस्वीर को देखता था और ये सोचता था कि ये दिन मुझे देखना था क्या? ये मेरे जीवन में ये दिन हो सकता है? हम लोग बड़े छोटे परिवारों से आए हैं, हमारा कोई बड़ा ऐसा परिवार नहीं है कि जिसकी हम चर्चा करें, और बड़े ख्वाब थे हमारे मन में। इन्होंने एक मुझे फोटो भेजा कि जहां ये प्रोग्राम कर रहे थे
उसके बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था और उस बोर्ड में मेरी एक तस्वीर लगी हुई और नीचे लिखा है हाउसफुल। मैंने कहा ऐसा तो हमने अपनी जिंदगी में जब घर से छुप के पिक्चर देखने जाते थे तभी लिखा देखा था यार, ये हम भी कहीं हाउसफुल हो सकते हैं, ये मैं सोच ही नहीं सकता था। तो उस मुंबई में जहां इतने बड़े बड़े लोगों ने प्रोग्राम किए और जब दिल्ली यहां आया बॉम्बे तो विपुल शाह जी ने कमाल का काम किया, इन्होंने बड़े बड़े कटआउट लगा दिए। मैं मुंबई में अपना कटआउट देख के सोचने लगा यार ऐसा कैसे हो सकता है, ये मुमकिन है क्या? और आज ऐसा इन्होंने माहौल कर दिया है कि मेरे जाने से पहले ये कटआउट लगवा देते हैं और शांति प्रिय धर्म के लोग परेशान हो जाते हैं। इसलिए जगह जगह वो अपना काम करते हैं, लेकिन आपकी तादाद, आपकी गिनती और देश भर में जो एक राष्ट्र को लेकर के चिंता है, इसलिए वो कहीं वहां नहीं पहुंच पाते जहां वो पहुंचने की कोशिश में करते हैं। मैं सिर्फ आपसे फिर आखिरी बार यही विनती करूंगा कि आप सबको बिना किसी छोटा बड़ा ऊंच नीच के राष्ट्र के लिए आप खुद क्या कर सकते हैं और यह कहना बंद कर दीजिए